जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, जो हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और सीजी में आए हुए है ना प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 से 4 वीडियो बना चुके हैं इस सेशन पर, है ना, पुराने क्वेश्चनों पर। यदि वो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद इधर का क्वेश्चन देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, अधिक बातें ना करते हुए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, समझ आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, है ना, उनके महत्तम समापवर्तक का कितना है? 84 गुना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग एक 680 है तथा एक संख्या 56 है। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में जो जो दिया गया है वैसा वैसा आप लिखते जाइए, है ना। तो प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है? हमारा एलसीएम दिया गया है ना। क्या दिया गया है? एलसीएम दिया गया है। तो एलसीएम कितना दिया गया है? एलसीएम जो है उनके महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। जिसका मतलब ये है महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है ना। तो एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। हम ये अभी फ़िलहाल हमको एचसीएफ भी पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इसमें हम शॉर्ट तरीके से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसमें हम शॉर्ट तरीके से भी नहीं बना पाएंगे। इसको हमको प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा। दूसरा हमको क्या दिया गया है? लघुत्तम और महत्तम का योग जो है, ठीक है, एलसीएम प्लस एचसीएफ किया गया है 680। ठीक है, हमको क्या दिया गया है? मैं बगल में लिखता हूँ ताकि मुझे वहाँ लिखते बने। एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या दिया गया है? 680 दिया गया है। ठीक है, एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या दिया गया है? 880 दिया गया। अब मुझे यहाँ कुछ मान पुटअप करने होंगे, वो कहाँ पे ये देखता हूँ। क्योंकि अब मुझे यहाँ एचसीएफ एलसीएम का ये जो एलसीएम है इसका मुझे फंडा पता हुआ है। ठीक है, एलसीएम का मेरे पास मान क्या है? तो एचसीएफ इंटू 84, है ना, प्लस एचसीएफ इक्वल टू 680। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास 84 एचसीएफ है और एक एचसीएफ और है, तो इसकी कितना हो गया मेरे पास? 85 एचसीएफ हो गया। ठीक है, और इधर है 680। यदि मैं 85 को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, है ना, या फिर इसको काटूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, है ना। काटूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, है ना, तो मुझे 8 मिलेगा, है ना। तो मेरे पास एचसीएफ बराबर हो जाता है 8। अब मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अब मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं ये इसको शॉर्ट तरीके से भी बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा संख्या पूछा गया है और मेरे पास, है ना, मुझे दूसरा संख्या पूछा गया है और मेरे पास एचसीएफ है। इसका मतलब जो नीचे संख्या होगा वो 8 से कटेगा। चलिए अब काटते हैं। 8 से कटेगा। ठीक है, तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 चौक 32, है ना, 8 एकम 8, 16, 8 तिया 24, तो 28 हो नहीं सकता। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 36 हो नहीं सकता, है ना। 8 छः 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 8 24, 8 10 80। ठीक है, 80 हो गया तो ये 84 भी नहीं हो सकता, है ना, लेकिन ये 96 हो सकता है। 16 8 96 होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने कितना शॉर्ट तरीके से बना लिया। बस मुझे एचसीएफ मैंने ज्ञात कर लिया तो बाकी हमारा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि एचसीएफ जो है नीचे संख्या को काट देता है। तो ये मेरा संख्या मेरा कट गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तीन पहिए 1 मिनट में 20, 30 और 40 चक्कर लगाते हैं। ठीक है, 20, 30 और 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर लगाना प्रारंभ करें तो कितने देर बाद उसी में आ मिलेंगे। ये ऐसा आपको कुछ पूछेगा कि 2 लोग रहेंगे, आपको गोल गोल घूम रहे हैं, इतने डिस्टेंस लेके घूम रहे हैं, ऐसा। तो वह जो पहिया बोलेगा, आदमी बोलेगा, काम सब वही रहेगा, कुछ नहीं करना है। इसका आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या करना है सब? 1 मिनट, आप इसको समय दे दिया गया है ना, आपको 1 मिनट में दे दिया गया है, तो आपको इसको समय निकालना पड़ेगा।
ठीक है, समय निकालना पड़ेगा। तो समय कैसे निकालेंगे, 20 चक्कर लगाने में समय 1 मिनट लगता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका तो एक चक्कर लगाने में कितना समय, देखिए ना 20 चक्कर लगाता है 1 मिनट में, 1 मिनट में 20 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा, 1/20, है ना। उसी प्रकार इसको 1/30 लगेगा और इसको 1/40 लगेगा। अब मेरा काम आसान हो गया, है ना। अब मुझे HCF निकालना है, तो ऊपर का मुझे LCM निकालना है, ऊपर का LCM होगा, नीचे का HCF हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान हो गया। अब चलिए देखते हैं, ऊपर का LCM निकालना है, तो LCM मेरे पास तो ऊपर 1 है तो 1 बचा। नीचे मुझे HCF निकालना है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा मेरे पास 10। तो 1/10 मिनट लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा, 1/10 मिनट लगेगा। ठीक है, वो जो हर 1/10 मिनट में वो लोग आपस में मिल जाएंगे। और 1/10 का मतलब कितना होता है, हमारे पास टोटल कितना है, 60 मिनट है ना। हमारे पास टोटल कितना है, 60 सेकंड है, और 1/10 सेकंड में वो पकड़ लेगा। हमारे पास टोटल 60 सेकंड है, और इस 60 का 1/10 कितना होता है, इस 60 का 1/10 कितना होता है, तो 1/10 आपका होता है 6 सेकंड। मतलब प्रत्येक 6 सेकंड में वो दोनों आपस में या फिर ये तीनों आपस में मिल जाएंगे, ऐसा होगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, छोटी बोला है मतलब आपको LCM निकालना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसको 3, 5 और 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 2, 1 मिले है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, जब अलग अलग आपको मिले, है ना, जब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, जब अलग अलग मिले, तो क्या एक याद रखिएगा, LCM निकालने पर उसके बाद आपको माइनस करना रहता है। ठीक है, पहले एक हमने क्या पढ़ा था, जिसमें यदि कॉमन निकलता है ना, यदि कॉमन शेष बचता है तो हम उसको क्या करते थे, LCM प्लस डिफरेंस करते थे, है ना। लेकिन यहाँ कॉमन नहीं बच रहा है ना, यहाँ अलग अलग बच रहा है। तो जितना भी आपका LCM आएगा उसमें आपको डिफरेंस को माइनस करना रहता है। ठीक है, डिफरेंस को माइनस करना रहता है। इसमें क्या करना होगा, डिफरेंस को आपको इसमें माइनस करना होगा। तो देखते हैं 6, 5 और 4, इसमें 3 डिफरेंस आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। इसमें अंतर कितना है, 3, 3, 3। ठीक है, ये हो गया। यहाँ भी कॉमन ही आ रहा है लेकिन ये अलग अलग आ रहा है, इसलिए इसको आपको डिफरेंस में माइनस करना रहता है। ठीक है, ये समझ आ गया कितना माइनस करना है। तो आपको LCM में 3 माइनस करना है। ठीक है, LCM में 3 माइनस करना है। और LCM लेना किसका है, LCM आपको लेना है इसी 6, 5 और 4 का। पहले क्या करते थे, इसका माइनस किए हुए वाले का LCM लेते थे। ठीक है, तो 6, 5, 24, 6, 5 और 4 का LCM कितना होगा, 6, 5, 4 का LCM हो जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, 60 होगा, 60 में 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 57। ऑप्शन नंबर सी। यदि 3 व्यक्ति अपने पिस्टल से, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, इसको बाद में देखेंगे। 6, 72 और 120 का महत्तम बताना है। 6, 72 और 120 का महत्तम बताना है। तो याद रखिएगा इसका महत्तम 6 से या तो 6 होगा या फिर इससे कम होगा। ठीक है, 6 होगा या फिर इससे कम होगा, 6 होगा या फिर इससे कम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, महत्तम क्या निकलेगा इसका, तो महत्तम इसका 6 ही निकल जाएगा, क्योंकि 3 से सभी डिवाइड हो जाएंगे और 6 से भी पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारा महत्तम उसमें हो जाएगा 6, है ना। यदि आप इसको प्रोसेस से बनाना चाहेंगे तब कैसे बनाएंगे, है ना। महत्तम कैसे निकालते हैं, तो ये डिफरेंस मेथड में निकाल सकते हैं, या फिर जो नीचे उसको भाग दे के आप पता कर सकते हो। ठीक है, ये 4 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 3 और 6 से कटेगा। लेकिन महत्तम का मतलब होता है बड़ा वाला, 6 छोटा है, 3 छोटा है, 6 बड़ा है, तो 6 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल इतना है तो पहला संख्या बताइए। ठीक है, यदि इसमें लघुत्तम समापवर्तक, देखिए यदि आपको कुछ इस प्रकार से गुणनफल दे दिया जाएगा, है ना, महत्तम और लघुत्तम महत्तम गुणनफल दिया है 332 × 18। इसमें लघुत्तम समापवर्तक कौन सा होगा, तो LCM बड़ा वाला होता है और HCF हमेशा छोटा वाला होता है। ठीक है, पहला संख्या दे दिया गया है 54, है ना। नीचे जो दिया संख्या है उसको आपको बताना है।
है ना। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको एचसीएफ पता है। एचसीएफ पता है मतलब नीचे जो संख्या है वो एचसीएफ से कट जाएगा, तो हमको 18 से काट के देखना है। 18 से काटने का मतलब 9 दूनी 18 है। अब 2 से क्या क्या कटेगा, तो 2 से तो सभी कट जाएगा, है ना। 2 से तो सभी कट जाएगा। अब हमको बताना है कि बाकी कैसे कटेगा, है ना। तो दूसरी संख्या इसमें हमारी कौन सी होगी। पहली बात, और देखिए पहली बात, अब दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि 18 और 2 को हम गुना करेंगे तो हमारा जो लास्ट डिजिट क्या होगा, तो 9 8 दूनी 16, तो लास्ट डिजिट हमारा 6 होना चाहिए, है ना। लास्ट डिजिट हमारा 6 आएगा, इधर कुछ कुछ वर्ड आएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार यदि हम 54 से किसी संख्या को गुना करें तो हमारा लास्ट डिजिट क्या होना, देखिए इसको मैं फिर से बताता हूँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, हमको क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, तो मतलब 54 गुना यहाँ कुछ संख्या होगा, उसके बाद दिया गया है 432 गुना 18, ठीक है। यदि इस पूरे संख्या को गुना करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 8 दूनी 16 समथिंग, लास्ट डिजिट 6 होगा। और 54 का हम किससे गुना करें, हाँ ना, और बी इन चारों में से कोई एक है, तो 54 का हम किससे गुना करें, या फिर 4 का हम किस डिजिट से गुना करें, लास्ट डिजिट से, जो हमको यूनिट डिजिट 6 मिल जाए। तो 8 एक मार्च 16 8 24 8 चौक 32, 8 से यदि 4 गुना करेंगे तो हमको 32 मिलेगा, 6 तो मिल नहीं रहा है, काट देते हैं, ठीक है। वो 4 को यदि इस 72 से गुना करेंगे तो लास्ट में 2 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, काट दिए, ठीक है। उसके बाद इस 4 से यदि हम 6 का गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, गलत बात है। इस 4 का इस 4 से गुना करेंगे बचा 44, इस 44 का इस 4 से गुना करेंगे तो बचेगा हमारे पास लास्ट 6, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। किस प्रकार आंसर निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको देखिए अभी हमने क्या ट्रिक लगा रहे थे, 18 वाला गुना लगा रहे थे ना, 18 का गुना लगा रहे थे, तो 9 गुनी 2 वाला लगा रहे थे, है ना। तो 2 से तो सब कट जाता है, 8 9 से क्या क्या कटता है, तो 9 से सम डिजिट करते हैं ना, तो ये 4 4 8 1 9, तो ये कट रहा था, दूसरा ये भी कट रहा था, ये 7 2 9 ये भी कट रहा था, और ये 6 3 9 ये भी कट रहा था, इसलिए हमारा ये वाला ट्रिक इसमें नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए हमको दूसरे तरीके से इसको निकालना पड़ा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 14 16 20 से भाग देने पर शेष फल 9 11 और 15 बचता है। शेष फल 9 11 और 15 बचता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारा बेसिक रूल रहता है एलसीएम माइनस डिफरेंस, ठीक है। एलसीएम माइनस डिफरेंस, एलसीएम माइनस डिफरेंस, तो 14 में 9 कितना माइनस होगा, 9 5 14, है ना। 14 में 9 घटाएंगे 5 बचेगा, 16 में 11 घटाएंगे 5 बचेगा, 5 से 15 घटाएंगे 5 बचेगा, मतलब जो एलसीएम में हमको 5 माइनस करना है। इसका मतलब क्या, मैं ये समझूँ जो नीचे अंक दिए हुए हैं उसमें 5 जोड़ के लिखा गया होगा, ठीक है। जो नीचे अंक दिए गए हैं उसमें देख, अगर प्रोसेस से बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इतने का एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम निकालने के बाद जो डिफरेंस है उसको मुझे उसमें माइनस करना है, मतलब इसमें माइनस किया हुआ है, तो मैं क्या इसको प्लस करके आंसर निकाल सकता हूँ क्या, है ना। प्लस करके आंसर निकालूँ क्या, तो मैं सब में प्लस करूँगा तो मुझे ए क्या मिलेगा 565 मिलेगा, सी बी क्या मिलेगा 560 मिलेगा, सी क्या मिलेगा मुझे 570 मिलेगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है वो 14 16 और 20 से कटना चाहिए, ठीक है। 14 16 और 20 से कटना चाहिए, तो मेरे पास है 14। सबसे पहले 7 दूनी 14 होता है, तो 7 से जो कट गया वो कट गया, है ना। तो 7 से पहले 7 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगी इसमें देखिए, तो 7 से कटेगी आपका ये 5 ये वाला 7 8 56, बाकी कोई 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही मेरा आंसर है बी वाला। तो बी में क्या है मेरा, ये 555, ये मेरा आंसर है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, शॉर्ट तरीका। और जिसको लॉन्ग निकालने का जो लॉन्ग निकालना चाहते हैं वो कैसे निकालेंगे, देखिए जो लॉन्ग अपने मेथड से निकालना चाहते हैं वो क्या करेंगे, इस
14, 16 और 20 का निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 560, उसमें हमको डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा 5, अंततः हमको 555 आंसर आ जाएगा। आप ऐसा भी निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों तरीका आपके लिए जो आप निकालना चाहो। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास महत्तम है क्या, 82 महत्तम है, बस इतना याद रखिए। और बोला गया है कि इसमें एक संख्या इतने दूसरा याद करने, सीधी सी बात है, जो दूसरा है उसको बस आपको निकालना है। तो दूसरा संख्या क्या होगा, बस यही आपको देखना है। ठीक है, दूसरा संख्या क्या है ये देखना है। एक तो 82 से भाग चला जाएगा, निश्चित नहीं, एक हम 64 को देख लेते हैं, है ना। यदि जो प्रोसेस से बनाना चाहते हैं वो कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। ए इंटू बी है और एलसीएम इंटू एचसीएफ है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ हमको दिया गया है 82 इंटू 574, और यहाँ एक संख्या दिया गया है 287 इंटू बी। ठीक है, यूनिट से बनाने की कोशिश करें, यूनिट डिजिट से, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8। तो 7 का किससे गुना करें कि हमको 8 मिल जाए, 7 दूनी 14, हो नहीं सकता, 7 एकम 7। ठीक है, गलत है। इस 4 से गुना करें तो 7 चौक 28 होता है, मतलब हमको यूनिट डिजिट 8 मिल रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 164। वैसे इसमें निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए आपको पूरा गुना करके भी देखना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन आंसर हमारा यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पृथक पात्रों में दूध एवं पानी का मिश्रण, है ना। 3 पृथक पात्रों में दूध एवं पानी का मिश्रण लगभग 4, पहले में आपका है 496 लीटर। ठीक है, 496 लीटर, दूसरा में है 408 लीटर, तीसरा में है 713 लीटर। ठीक है, अब बड़ा से बड़ा पैमाना फ्लास्क नाप लाना है जो अलग मात्राओं में सही मापन करे, तो इसका आयतन क्या होगा, मतलब इसका आपको एचसीएफ निकालने को बोला है वो, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया है ये। तो एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ होता है, देखिए 713, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 1, है ना। ये किसी से भाग नहीं जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ये होगा आपका आंसर, निकाल के देखते रहिएगा इसका एचसीएफ 1 कैसे होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। 4052 और 12,576 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, मतलब जो नीचे जो लिखा संख्या है 5, 7, 21, 13 और 4, ठीक है, वो इसका महत्तम समापवर्तक हो सकता है। महत्तम समापवर्तक होगा मतलब ये इन जो नीचे 5 लिखा है वो 4052 को काटेगा, ये जो 5 है 12,576 को भी काटेगा, उसी प्रकार 7 भी काटेगा, 21 भी काटेगा, यदि होगा तो, है ना। तो हम चेक कैसे करेंगे, काट के चेक करेंगे। 5 क्या 52 को गुना कर सकते, 5 से कटने का नियम है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, लास्ट में 0 और 5 तो किसी का नहीं है, तो 5 से हो नहीं सकता। ठीक है, 7 से कटने का नियम क्या है, तो लास्ट के 3 माइनस करो ये। ठीक है, 7 से कटने का नियम है कि या तो 1 को भाग करके ही देख लेते हैं, पता चल जाएगा। 4052 है, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, है ना, 5 बचा 5, 7 पंचे 35, 7 6 42, है ना, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, तो ये बचा हमारे पास 6 और 2, नहीं गया, है ना, भाग नहीं जाएगा ये, तो ये 7 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 13 से भाग करने के लिए नहीं, 13 से भी ये भाग नहीं जाएगा। 21 में 7 गुना 3 होता है ना, तो 7 से तो भाग जा नहीं रहा, तो ये हो नहीं सकता। बचा हमारे पास 4, और 4 से भाग देने का नियम है 2 × 2, या लास्ट के 2 डिजिट भाग हो जाए तो 4 से भाग चला जाता है। लास्ट के 2 डिजिट 52 है, 4 एकम 4, है ना, ये 4 हो गया, 1 ये 12, ये कट गया। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट 76 है, 76 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, ये 3 है, 4 9 36, ये कट गया, मतलब आंसर हमारा सही है। कैसे निकाला ये फिर से एक बार देख लीजिए। ऊपर 2 संख्या दिया गया है, नीचे महत्तम निकालना, इसका मतलब ये है कि जो नीचे जो संख्या है वो उन सबको काट देगा, है ना। यदि आप महत्तम निकालने जाओगे तो आपको पूरा प्रोसेस से निकालना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, इससे अच्छा भाग करके ही देख लिया जाए, जल्दी निकल जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो 3, 5, 15, 18, 20 और 24 पूरी विभाजित होने वाले वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, है ना।
मतलब इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। चलिए ठीक है, इनका आपको एलसीएम निकालना रहता है। चलिए अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले है ना हमको 24, 20, 18 का एलसीएम निकालना है। किसका? 24, 5, 15 और इस 24 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम इसका होता है 360, है ना। लेकिन ऑप्शन में 360 कहीं भी दूर दूर तक नहीं है ना। और एक संख्या क्या बोला है कि वर्ग संख्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या 2 ठो है ना। ये दूसरी बात याद रखिएगा, यदि हमारा ये एलसीएम है तो इसका आंसर इसका मल्टीपल ही होगा, इसका आंसर इसका मल्टीपल ही होगा। यदि मैं इसको 1 से गुना करेंगे तो 360 होगा, जो आंसर में नहीं है। 2 से गुना करूँगा तो ये 400 से ऊपर चला जाएगा, मतलब ये मेरा गलत हो गया, है ना। और 2 से गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, 720 हो जाएगा, है ना। 3 से गुना करूँगा, देखिए 900 भी पूरा हमारा संख्या है ना, तो ये भी कट गया, 900 भी पूर्ण वर्ग है, ठीक है, ये कट गया। क्या मैं इसमें 10 का गुना करूँगा तो मुझे 3600 प्राप्त हो जाएगा, है ना। देखिए हमने जो एलसीएम निकाला है उसका मल्टीपल ही इसका आंसर हो सकता है, चाहे उसको 1 से गुना करें, 10 से गुना करें, 15 से गुना करें, जिससे भी गुना करें उसका मल्टीपल ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका मल्टीपल क्या है, 36 है। अब इसका मल्टीपल 13 और ये क्यों नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर करके इसको भाग दे के बता सकते हैं, ठीक है। 36 से भाग देने का नियम क्या है, 9 चौक 36, क्या ये 9 से भाग जा रहा है क्या, 4 3 7 7 2 9 भाग जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 36 स्वरूप, है ना। यही हमारी छोटी सी छोटी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी बोला है मतलब आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या जो 32, 64 और 120 को पूर्णतः विभाजित कर दे, इसको पूर्णतः विभाजित कर दे, सबसे बड़ी संख्या। तो ऐसा कोई संख्या बताइए जो सबसे बड़ी संख्या हो। 32, 32 देखिए इसका मतलब नीचे जो संख्या है वो महत्तम संख्या होगा, है ना। तो हम सबको भाग करके देख सकते हैं, 10 से 120 भाग जाएगा लेकिन 64 और 32 भाग नहीं जाएगा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। 16 से 16 कम 16 दूनी 32 और 16 के पहाड़ में 64 है तो ये भाग चला जाएगा, लेकिन 120 जो है 16 से भाग नहीं जाएगा, है ना। 120 जो है 16 से पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा, 16 से पूरा भाग नहीं जाएगा। 32 चला जाएगा, 64 चला जाएगा, 120 इससे भाग नहीं जाएगा, लेकिन 8 से 32 जाएगा, 64 जाएगा और 120 जाएगा, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो इस प्रकार आपको भाग देकर भी आंसर आप निकाल सकते हैं। 240, 400 का महत्तम समापवर्तक क्या है, 240 और 400 का महत्तम समापवर्तक क्या है। इसका आप डिफरेंस मेथड से कैसे बनाएंगे ये देखिए, अब मैं कुछ अलग मेथड बता रहा हूँ, है ना। तो हमारे पास है 240, ये 240, ये मेरा, इसको मैं अगर डबल कर दूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 480 मिलेगा, ठीक है। अब इस 480 को मुझे इस 400 में माइनस करना है, तो मुझे नीचे मिलेगा 80, ठीक है, मुझे नीचे मिल जाएगा 80। क्या ये 80 इन सभी संख्याओं को भाग दे पा रहा है क्या, क्या ये 80 जो है इन सभी संख्याओं को भाग दे पा रहा है क्या, देख के देखिए, क्या ये 80 मुझे क्या ये 80 से ये 400 कट पा रहा है ना, 400 से क्या ये 80 कट पा रहा है, या सॉरी 80 से 400 कट पा रहा है, या फिर 448 कट पा रहा है, 480 कट पा रहा है, तो बिल्कुल सही है, 80 से 448 और 400 दोनों कट जाएगा, इसका मतलब यही मेरा एलसीएम है, सॉरी यही मेरा एचसीएफ है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ एक बड़ा संख्या होता है, 40 से भी कटेगा, लेकिन मुझे बड़ी संख्या की आवश्यकता है। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 5 और 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 2, 1 प्राप्त हो, 3, 2, 1 प्राप्त हो। तो इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है और इसको माइनस कर दे। ये संख्या हमने पहली बार भी देखा है, इसका 60 आता है, और है ना, इसमें 60 आएगा और 3 माइनस करेंगे तो 57 आएगा। एक क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, इसको रिपीट हो गया है क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। फिर भी अगर नए स्टूडेंट तो बता देता हूँ मैं, क्या करना है, 6 है ना, 6, 5, 4,
इसका आपको लेना है एलसीएम, ठीक है। इसका क्या लेना है? एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। और क्रमशः विभाजित करने बोला है तो 6 में 3 गया 3, 5 में 2 गया 3 और 4 में 1 गया 3, है ना। जो डिफरेंस आता है उसको मुझे माइनस करना होता है, तो 60 में 3 माइनस करूँगा तो 57 हो जाएगा। ये हो मेरा आंसर। कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है ना। ए 3/7, 4/11 तथा 8/11 है, का महत्तम निकालना है, ठीक है। और बी की वैल्यू दिया गया है 2/7, 3/4 और 7/11। इसका भी महत्तम निकालना है और दोनों को मुझे ऐड करके बताना है। चलिए ठीक है, पहले मैंने ए निकाल लेता हूँ, है ना। ए निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 3/7 मिलेगा, ठीक है, 4/11 मिलेगा और 8/11 मिलेगा। इसका मुझे महत्तम निकालना है, मतलब मुझे ऊपर का महत्तम निकालना है, मतलब HCF निकालना है, और नीचे का LCM निकालना है, ठीक है। नीचे का LCM निकालना है, तो नीचे का LCM क्या हो गया? 11 सत्ते 77 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का HCF क्या होगा? ऊपर का HCF, क्योंकि ये 3 है, 3 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। 3 जो है 4 और 8 में एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब इसका HCF LCM 1 होने वाला है, ठीक है। तो इसका LCM 1 हो गया, मुझे ए की वैल्यू मिल गई। अब मैं बी निकालता हूँ, ठीक है। बी क्या है मेरे पास? 2/7 है, 3/4 है और 7/11 है। इसका भी मुझे महत्तम निकालना है, तो ऊपर का मुझे HCF निकालना है और नीचे का LCM निकालना है, ठीक है। नीचे LCM कितना आ जाएगा? नीचे LCM आ जाएगा आपका 7 7 चौक 28, ये सॉरी, ये मैं सर लिखने में मेरे से गलती हुई है क्या? 2/7 है, ठीक है। यहाँ मिस्टेक कर दिया गया है लिखने में, ये जो है ना, ये आपका 3 है, ठीक है। जो मैंने 7 लिखा है ये 3 है। ये 3 होने के बाद ही आपका क्वेश्चन बन पाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा LCM कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 132 और नीचे HCF सेम 1 होगा। तो मेरे पास क्या मिला? 1/132 मिला और 1/1 कितना मिला? 77 मिला। अब इसको मुझे जोड़ना है, ठीक है। मुझे जोड़ना है तो मैं कहीं जगह खाली कर रहा हूँ, मुझे जोड़ने के लिए जगह चाहिए, मैं इतना जगह खाली कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या जोड़ना है? 1 + 132 + 1/77, ठीक है। इसको जोड़ने पर मुझे जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 19/924, 19/924 ये हमारा आंसर है। दो संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम क्रमशः 8 और 24 है, ठीक है। मुझे महत्तम दिया गया है 8, लघुत्तम दिया गया है 24 दे दिया गया है, ठीक है। एक संख्या 12 है, दूसरा ज्ञात करना है। इसका मतलब ये जो है, जो नीचे जो संख्या है वो 8 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो 8 से कटने वाला संख्या यहाँ पे कौन कौन सा है? तो एक तो है 8 और दूसरा है 16, ठीक है। बाकी 8 से कटेगा नहीं। तो मुझे दूसरी संख्या बताना है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? मेरे पास 8 में और 24 है, ये मेरा लघुत्तम है। ये किसके बराबर होगा? ये 12 और कोई एक अन्य संख्या के बराबर होगा। यहाँ मैं यूनिट डिजिट लेके चलता हूँ, तो 8 या 24, 8 चौक 32, मतलब लास्ट यूनिट डिजिट 2 आता है ना। तो 12 को मैं किससे गुना करूँ कि मुझे लास्ट डिजिट जो है क्या मिल जाए? 2 मिले। तो 2 से गुना करूँगा तो 16 मिलेगा, है ना। और 16 से गुना करूँगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो है 16 है ना। 16 को गुना करूँगा तो मुझे लास्ट डिजिट मिले 6 दूनी 12, लास्ट डिजिट 2 मिल जाएगा। यही मेरा आंसर होगा 16, ठीक है। 16 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सबसे लंबे टेप का निर्माण करना है जिसका उपयोग 3 मीटर 48 सेंटीमीटर, 4 मीटर, ठीक है, 3 मीटर 48 सेंटीमीटर, 4 मीटर 6 सेंटीमीटर और 5 मीटर 22 सेंटीमीटर की लंबाई को नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है।
कुछ नहीं करना है, बड़े से बड़े बोला है मतलब मुझे इसमें एलसीएम ज्ञात करना है किसका, ये मुझे मीटर और सेंटीमीटर मिल रहा है, तो क्या मैं इसको 348 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। उसी प्रकार इसको मैं 706 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर ना, और इसको मैं लिख सकता हूँ 522 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मुझे निकालना है महत्तम समापवर्तक, और जो मैं महत्तम समापवर्तक निकालूंगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो नीचे जो आंसर लिखा होगा वो मेरा क्या चीज़ होगा, आंसर होगा। ठीक है, जो नीचे जो आंसर लिखा होगा मेरा आंसर होगा। लेकिन ये वैल्यू देखिए, ये जो वैल्यू है हमारी ऑड में है, ये वैल्यू ऑड में है, और ये सारे जो मैंने सेंटीमीटर में लिखे हैं वो इवन में है, तो ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये ऑड में है। ऑड किसी भी असम संख्या को पूर्ण रूप से भाग नहीं देता। ठीक है, इसका मैं महत्तम निकालूँ तो मुझे मिलेगा 58। ठीक है, इसका यदि मैं महत्तम समापवर्तक निकालता हूँ तो ये मुझे 58 मिलता है। यदि आप डिफरेंस मेथड से निकालना चाहें तो इसको डिफरेंस करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस न्यूनतम संख्या को 1200 से गुना किया जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, है ना। किस न्यूनतम संख्या को 1200 से गुना किया जाए कि एक न्यूनतम संख्या प्राप्त हो। इसके लिए क्या करना रहता है, इसके लिए सबसे इजी रहता है आपका फैक्टर करने वाला। इसमें जिसका जोड़ी नहीं बनेगा ना, हमको उसी से गुना करना रहेगा। सबसे पहले निकालते हैं हम 1200 का, 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600, फिर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 150, फिर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 25, है ना। इधर और लिख लेते हैं, ये 25 आ गया। ठीक है, अब ये 25 को हमको किससे गुना करना पड़ना है, ये हमको 5 से गुना करना है, तो हो जाएगा 5, फिर ये 5 से गुना करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए ऐसा कौन सी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हमको उसी से गुना करना रहता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। देखिए पूर्ण वर्ग कब बनता है, जब दो संख्याओं को एक साथ गुना किया जाता है। जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 9 18, 9 9 81, 7 7 49, इस प्रकार ना। जैसे 9 × 9 करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता है, 2 × 2 करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 3 × 3 करेंगे तो ये 9 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उसी प्रकार ऐसा कोई संख्या है ना जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, तब हम उससे हमको गुना करना रहता है। इस दो से जोड़ा बन गया, आंसर मिल गया। इसका भी जोड़ा बन गया, आंसर मिल गया। इसका भी जोड़ा बन गया, आंसर मिल गया। एक को मत मिलाइएगा, एक से गुना करने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। इस 3 का कोई जोड़ा नहीं है, तो यदि इस संख्या में हम 3 से गुना कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, 3 हो गया। ठीक है, तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।